हदबंदी कमीशन के इनिशियल ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आया। जहां भारतीय जनता पार्टी को लगातार तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं अब जम्मू कश्मीर में वजीर दाखिला अमित शाह के इंतखाबात को लेकर बयान के बाद अब सियासी हलचल भी शुरू हुई है। जहां चिनाब खुत्ते का और पीर पंचाल इलाके का अब सियासी जमातें दौरा करके अब जम्मू पहुंची है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी जी। बुखारी साहब, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से हदबंदी कमीशन का जो इनिशियल ड्राफ्ट रिपोर्ट हुआ, सियासी सरगर्मियां शुरू हुई, उसके बाद फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में अब ऐसा लग रहा है कि इंतखाबी मैदान जो है वो मरकज़ ने तैयार करके रखा है और अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द मुनक्किद कराए जाएंगे। किस तरह से आप देख रहे हैं अमित शाह के इस बयान को? देखिए, होम मिनिस्टर साहब का ये बयान जिस वक्त आया तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं लगता है कि भारत की सरकार ने ये तय किया है कि यहाँ जो लोग महरूम रखे गए हैं 4 साल से बुनियादी हुकूक से, जो डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो लगा तो ऐसा ही कि शायद सीरियसनेस है। लेकिन तब देखिएगा जब होगा, क्योंकि बहुत बार पहले भी ऐसा कहा गया और अभी भी कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कल या परसों या 2 महीने बाद। ये तो अभी एक फिक्रा छोड़ा गया है। अब इस फिक्रे को हकीकत कब बनेगा तब देखेंगे। ख्यालात के इस जंग में आपको क्या उम्मीदें है लोगों से? पीएचईडी भी वोट मांग रहा है आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए। उनका मंशूर और बेसिक फोकस इस बार इंतखाबी मुहिम में उनका यही रहने वाला है। देखिए, मैं बताऊंगा, पीएचईडी हो, भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग हो, पीडीपी अलग हो, कांग्रेस हो, ये सब लोग वो हैं, ये वो जमातें हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर, जो आज का जम्मू कश्मीर है, इसकी अगर ये हालत बेजार है, ये इन लोगों की वजह से है। इन सब जमातों ने यहाँ इक़्तिदार या इकट्ठे चलाया है या अलग अलग चलाया है। आप देखिए, 4 साल से बीजेपी इक़्तिदार में है। इससे पहले बीजेपी पीडीपी इक़्तिदार में थी, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इक़्तिदार में थी, पीडीपी कांग्रेस इक़्तिदार में थी, पीडीपी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में थी। तो हाल तो इन्होंने बुराई हमारा किया है। तो ये किस नाम पे, किस बात पे, किस परफॉर्मेंस पे लोगों के पास जाएंगे? जो पीएचईडी का एजेंडा है, कहाँ पे आपको एतराज़ है उनके उस एजेंडे पे? कौन एतराज़ करता है पीएचईडी के एजेंडा से? मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर के लोग उनके एजेंडा से कोई एतराज़ करते हैं। फिर क्यों आप एक ही बैनर के नीचे नहीं आ रहे? सुनिए, एजेंडा की बात नहीं है। बात यह है कि ये क्या उनकी ज़ाती मारूस है, ज़ाती जायदाद है जम्मू कश्मीर, कि वो कोई एजेंडा? ये तो लोगों का एजेंडा है। लोगों का 370 छिन गया है, लोगों का 35A छिन गया है। ये पीएचईडी का नहीं है। और वो कौन होते हैं? वो क्या ये इलेक्शन में हिस्सा लेके या ना हिस्सा लेके वो वापस दिला सकते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट दे दे। तो लोगों को धोखा है। तो अगर आप सुनिए, आप जैसे लोग भी इस धोखे में फंस रहे हैं। ये तो लोगों को धोखा। हम तो कहते हैं इस फैसले पे नजरसानी ना करे, क्या अल्ताफ बुखारी पीएचईडी के सामने बात उठा कर? पीएचईडी है कौन इसका? देखिए, इसका हकदार हर जम्मू कश्मीर का वासी है, उतना ही जितना कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ या कांग्रेस में बैठा हुआ या बीजेपी में बैठा हुआ। 4 साल पहले जिस वक्त ये हटा था, शायद जम्मू में खुशियां थी। आज जाओ ना जम्मू में, आप सर्वे करो, 90% लोग इसके खिलाफ हैं। क्या इंतखाबात में अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जो होगा उसमें आर्टिकल 370 जो खुसूसी तशद्दुद जम्मू कश्मीर का था, आपको मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सच की सियासत करती है और सच ये है कोई भी जमात इसको वापस नहीं ला सकती है, इंतखाबात में हिस्सा लेके या ना लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट तक है या पार्लियामेंट तक है। ये तो धोखा। पार्लियामेंट तक आप अपना दबाव बढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे? कोई दबाव नहीं बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर का कोई दबाव नहीं, 5 मेंबर से कोई दबाव नहीं बढ़ता। तो क्या आपको उम्मीदें नहीं है अब इसकी वापसी? हमें अदालत से क्यों नहीं, 100% अदालत में अगर वापसी नहीं क्यों नहीं होगी? अगर अदालत क्यों नहीं होगी? नहीं की, क्यों तो नहीं होगी? से क्या उम्मीदें हैं? आप क्यों समझते हैं कि नहीं होगी? What makes you believe? What makes you believe? There is no reason. Why not? हर एक, देखिए, जो भी सायल अदालत में अपना केस ले जाता है, आखिरी दिन तक उसको उम्मीद होती है कि अदालत इंसाफ करेगी। और चूंकि इंसाफ का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट है,
मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर के लोगों को जी। कोई शक होना चाहिए। जी। बाकी ये धोखा है। देखो, इलेक्शन रोड बनाने के लिए है, इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए है, इलेक्शन स्कूल बनाने के लिए है, इलेक्शन नलका देने के लिए है। इलेक्शन जी। कतन इसलिए नहीं है, ये धोखा है। और हमेशा से हमें ये 47 से ऐसे ही धोखे दिए। कभी यहाँ इन्होंने कहा महाजराई शुमारी, कभी बोला ऑटोनॉमी, कभी बोला सेल्फ रूल, कभी बोला यहाँ वालों ने कि अब तो जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं आया, गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे, क्या किया? आज तो पूरी सरकार ही जम्मू वाले चला रहे हैं। बीजेपी तो कश्मीर में है ही नहीं, यही क्या किया? जम्मू वासियों से पूछो ना, बाहर निकलो, जम्मू वासियों से पूछो। तो इसलिए ये धोखा है, हम धोखा नहीं देते हैं। सियासत के बावजूद तामीर और तरक्की की भी बात हो रही है। इंतज़ामिया का कहना है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है, शराब की मज़ीद दुकानें खोली जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे बेरोज़गारी का खात्मा होगा। अब हमें इतना ही देखना है। अब बीजेपी जब आएगी वो क्या कहेगी कि तवी में हम शराब ही चलाएंगे पानी की बदले, ये देखने वाली बात है ना। अब तो ऐसे ऐसे भी सियासी जमातें यही कहेंगी ना। देखिए, ऑलरेडी हमारे बच्चे फ्रस्ट्रेट इतने हैं, डंडे आप बरसा रहे हैं इन पे। 4 साल पहले जो पोस्ट निकले थे वो कैंसिल कर रहे हैं, तो कितना फ्रस्ट्रेट करोगे इन बच्चों को? फिर तो यही बच्चे इसीलिए मजबूर हो जाते हैं बंदूक उठाने को या ड्रग्स खाने को। ये तो प्रमोट। बुखारी साहब, जम्मू कश्मीर के खुसूसी आईनी की हैसियत के जो खात्मा हुआ, उसके बावजूद आपके सियासी मंशूर में क्या रह सकता है, इंतखाबी मंशूर में? देखिए, हमारी तो सियासी मंशूर में पहला ही है ये कि हम अपनी रियासत की आइडेंटिटी वापस लाएंगे, यूटी से इसको रियासत का दर्जा वापस ले आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि यहाँ की नौकरियाँ और यहाँ की ज़मीनें और यहाँ की मादनियात, यहाँ के वसाइल, ये हक है जम्मू कश्मीर के वासियों का और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए मखसूस रहें। सिक्योरिटी भी कम की जा रही है। अब जो साबिक वजीर है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है कि खुसूसन उनके जो PSOs हैं, हम कह सकते हैं कि कम किए जा रहे हैं। देखिए, सिक्योरिटी पे किसी के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो थ्रेट परसेप्शन है हर एक को मिलनी चाहिए। ये कोई किसी के लिए कोई इनाम नहीं होता है, ये ज़रूरत है, वरना ये बॉदरेशन ही होती है। जिसको जो थ्रेट परसेप्शन है उस हिसाब से सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुल्क का सबसे बड़ा कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आर्टिकल 370 बहाल होने की इन्हें उम्मीदें हैं। वही इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बावजूद भी कुछ सियासी मसाइल हैं जो इनके इंतखाबी मंशूर में शामिल रहेंगे। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।